जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी 2025 का आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी से। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और आप अपनी तैयारी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे गए हैं। इनमें से 95% क्वेश्चन करेक्ट ही होगा, 5% चांसेस है कि नहीं होगा, तो इसे आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो देखिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं जहाँ पे आपसे सैलरी पूछी जा सकती है। तो प्रेसिडेंट की सैलरी जो होती है वो 5 लाख रुपीज़ होती है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमी से रिलेटेड, CRR का फुल फॉर्म। तो देखिए, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो CRR जो है RBI तय करता है, इतना आपको एज अपने हर एक बैंक को इतना पैसा रखना पड़ता है। ये 4% के आसपास है अभी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन था वो था आपका डे से रिलेटेड, वो था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आपसे पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आप डेली से फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। आप बस पढ़ते रहिए, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो 86th अमेंडमेंट था वो था आर्टिकल 21 से रिलेटेड, 21A से रिलेटेड। इसमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो 61st अमेंडमेंट था वो हुआ था 1989 में। 1989 में इसके तहत जो वोटिंग का राइट्स था पहले 21 ईयर्स था, उसे घटा करके 18 साल कर दिया गया। मतलब अमेंडमेंट आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन था दोस्तों शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड। तो देखिए, शिव कुमार शर्मा किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो संतूर वादक है, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो इसीलिए प्रश्न पूछा गया। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1986 में, पद्मश्री मिल चुका है 1991 में और पद्म विभूषण मिला 2001 में। फिर था दोस्तों डूरंड कप। तो डूरंड कप से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो डूरंड कप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो डूरंड कप था ये 1888 में स्टार्ट हुआ है और भारत का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। फिर है दोस्तों व्हेन डिड MS स्वामीनाथन डाई। तो इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन, इनको भारत रत्न मिला, 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। 5 यहाँ पे व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न मिला, उनमें से MS स्वामीनाथन भी थे। तो MS स्वामीनाथन जो हैं वो इंडियन एग्रोनॉमिस्ट थे, जेनेटिस्ट थे और ह्यूमैनिटेरियन के लिए जाने जाते हैं। 28 सितंबर 2023 को इनका डेथ हुआ। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वैसे RBI के जो अभी प्रेजेंट में गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। ठीक है, और वो बने 26 नंबर के गवर्नर बने। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है। यहाँ पे बात करते हैं अविरल जैन की, तो जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1 अक्टूबर 2024 को। और मुनीश कपूर को अपॉइंट किया गया एज ED ऑफ RBI ऑन 1 अक्टूबर 2023। RBI कब एस्टेब्लिश हुआ है? RBI एस्टेब्लिश हुआ है 1935 में, और लेकिन इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि संदीप कुमार किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो संदीप कुमार जो है इंडियन रेस वॉकर है और इनका ट्रैक एंड फील्ड से इनका रिलेशन है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। फिर एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे ट्राइब से रिलेटेड, खमटी ट्राइब से रिलेटेड, जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखी जाती है। और ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? तो ये संगेन फेस्टिवल और पोई पी माऊ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एक UPSC का क्वेश्चन था, जो कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। UPSC किस आर्टिकल में आता है? तो UPSC आर्टिकल में आता है 315, 315 आर्टिकल है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और UPSC से रिलेटेड आर्टिकल 315 से लेके 323 है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि UPSC की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि UPSC के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है।
फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए थे? तो फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं, जो कि 1961 से लेके 66 के बीच में हुआ है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो कि हमने अमेरिका से लिया है। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिर है दोस्तों खोरिया डांस फॉर्म। तो खोरिया डांस फॉर्म कहाँ पे होता है? हरियाणा में होता है। आर्ट एंड कल्चर यानी फेस्टिवल फोक्स तो पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे खोरिया जो है यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा। खोरिया इज अ टाइप ऑफ झूमर डांस। फिर दोस्तों नागार्जुना डैम से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न था। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो आपको पढ़ाए गए हैं। ये सब करंट अफेयर्स की क्लास में ही आपका जीके भी कवर हो जाता है। हम दोनों चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो जो नागार्जुना सागर डैम है ये कृष्णा रिवर में है, और यहाँ पर ये नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है, और पलनाडु डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करता है। फिर दोस्तों मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल से रिलेटेड है। अगर भरतनाट्यम अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे कि भरतनाट्यम का रिलेशन तमिलनाडु से है, ठीक है। कुचिपुड़ी का किससे रिलेशन है? कुचिपुड़ी कमेंट बॉक्स से बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको आइडिया हो गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स पे आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि जो जितने भी क्वेश्चन आए ना वो हमारे एक बुक से आए। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आप यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आपको ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, कोर्सेज एंड PDF, डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट कोर्सेज, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आप 1 ईयर का टॉपिक वाइज करंट अफेयर की जो PDF है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF मिलेगा। आपको यहाँ पे 1800 MCQ का प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अगर आप पूरे 1 साल का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहीं पे करंट अफेयर्स मंथली हाफ ईयरली MCQ पैकेज से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन को डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन क्लास PDF 12 महीने की करंट अफेयर्स की ईयर बुक भी है। आप GK GS की सभी विषयों की बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, ये सब कुछ यहीं पे अवेलेबल कराया गया है। इसके अलावा दोस्तों जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन हमने आपके लिए लॉन्च करी है। हर महीने हम लॉन्च करते हैं, तो आप हर मंथ की मैगजीन को पढ़ सकते हैं। अगर आपको 12 महीने की मैगजीन चाहिए तो वो आपको ई बुक सेक्शन में मिल जाएगी। आप हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्विज के लिए, PDFs के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को फॉलो कर लीजिएगा। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड तो आप हमें इसमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 24/7 असिस्ट करेगी। दोस्तों अगर आप SSC एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, तो यहाँ पे 4000+ टेस्ट के साथ आप हमारे टेस्ट पास में जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों हमने स्टैटिक GK बुक यहाँ पे तैयार करी है, जो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। तो ये स्टैटिक GK बुक SSC GD, SSC, रेलवे और भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम उसके लिए तैयार की गई है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बुक को जरूर ऑर्डर करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको SSC का फाउंडेशन बैच चाहिए कि मुझे सारे टीचर्स का लेक्चर मिल जाए, तो देखिए SSC CGL, MTS, जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं और यहाँ पे GD एग्ज़ाम, इन सब के लिए हमने इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया है। मैथ प्लस रीजनिंग, रेलवे फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन, ये सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप डेमो लीजिए और उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों एनालिसिस के साथ कल भी हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।